मिडल ईस्ट की बिसात पर अब वो चालें चली जा रही हैं जिसने सदियों पुराने इक्वेशन को धूल चटा दी है। अमेरिका का इस खित्ते से धीरे धीरे पैर खींचना सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि एक अहद का, एक एरा का खात्मा है। ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट और अब इस जंग के बाद वॉशिंगटन का फोकस बदल चुका है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर इन्वेस्टमेंट के मोर्चे से आ रही है। खबरें गर्म है कि गल्फ कंट्रीज ने अमेरिका में लगभग $2 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट का जो वादा किया था वो अब दांव पर है। ये भारी भरकम रकम अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जा रही थी। लेकिन अब अरब मुल्कों का ये कहना है कि अगर सिक्योरिटी गारंटी नहीं तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा। सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुवैत जैसे मुल्क अब अपनी डिप्लोमेसी का रुख तेजी से चीन की तरफ मोड़ रहे हैं। ये सिर्फ कारोबार का मामला नहीं है बल्कि एक गहरी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। चीन अब अरब मुल्कों का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है और 2021 के मुकाबले चीन जीसीसी ट्रेड का वॉल्यूम $225 अरब को पार कर गया है, जो अमेरिका के मुकाबले करीब 3 गुना ज्यादा है। सऊदी अरब अपनी तेल की पाइपलाइन को बीजिंग के बेल्ट एंड रोड पहल से जोड़ रहा है और कुवैत, यूएई जैसे मुल्क टेक्नोलॉजी और एआई के लिए अमेरिका के बजाय चीन की बड़ी कंपनियों पर भरोसा जता रहे हैं। तो मिडल ईस्ट के इन दिग्गज खिलाड़ियों का मानना है कि अमेरिका अब वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। 2026 की इस जंग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ब्लॉकेट ने अरब देशों को, अरब ममालिक को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनकी सिक्योरिटी की चाबी अब किसी एक के पास नहीं होनी चाहिए। जब ईरानी मिसाइल्स ने इजराइल के डिफेंस की पोल खोल दी और अमेरिका ने सीधे दखल के बजाय समझौते का रास्ता चुना तो रियाद और अबू धाबी ने इसे एक सिग्नल की तरह लिया है। यही वजह है कि अब ये मुल्क अपनी करेंसी और इन्वेस्टमेंट को डॉलर के चंगुल से निकालकर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और युआन में तेल के कारोबार की बातें अब हकीकत के बेहद करीब दिख रही हैं। कुल मिलाकर मिडल ईस्ट अब पोस्ट अमेरिकन एरा यानी अमेरिकी रसूख के बाद वाले दौर में कदम रख चुका है। वॉशिंगटन भले ही अपने मकसद पूरे होने का दावा करे, लेकिन हकीकत ये है कि अरब ममालिक अब वॉशिंगटन को सिर्फ एक हथियार बेचने वाले वेंडर के तौर पर देख रहे हैं, न कि अपने वजूद के रखवाले के तौर पर। चीन की पीस डिप्लोमेसी और इन्वेस्टमेंट के वादों ने इन मुल्कों को वो ऑप्शन दे दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। आज अगर ये $2 ट्रिलियन का वादा डगमगाता है तो ये अमेरिका की इकोनॉमी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, जबकि बीजिंग इस खाली जगह को भरने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ तैयार खड़ा है।